मैं आशीष राजपुरोहित, आशीष की स्कूल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम आज चर्चा करेंगे वाई क्वेश्चंस प्रैक्टिस कि हम जैसे ही कंपटीशन फील्ड में आते हैं तो हमारे मित्रगण एवं जिन टीचर से हम पढ़ते हैं वो हमें हर बार यही बोलते हैं कि आपने जो थ्योरी पढ़ी है उस थ्योरी से रिलेटिव ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन करो। लेकिन जब हम स्कूल पीरियड में थे, क्लास 1 से लेकर 12 तक, एग्ज़ाम से पहले हमारे टीचर्स हमें पढ़ने के लिए बोला करते थे। शायद एक गणित सब्जेक्ट को छोड़े बाकी किसी के लिए कभी किसी टीचर ने हमें ये नहीं बोला कि आपका 10 दिन बाद एग्ज़ाम में आप उससे रिलेटिव नंबर ऑफ क्वेश्चन करो। हाँ, पढ़ाई के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बोला करते थे, लेकिन कंपटीशन फील्ड में या किसी सरकारी नौकरी की हम तैयारी करते, उस दौरान हर कोई हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्यों बोलता है, उससे रिलेटिव मैं मेरे अनुभव आपके साथ साझा करूँगा। जब मैंने लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन की तो मेरे मित्रगण, मेरे टीचर्स भी बोला करते थे कि आशीष ये चैप्टर तूने तैयार किया तो इससे रिलेटिव जहाँ संभव तेरे कॉन्सेप्ट या फंडे क्लियर ना हो वहाँ तक तू इससे रिलेटिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करता जा। लेकिन जब मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की उस दौरान जो चीज़ें मेरे सामने आई वो चीज़ें मैं आपके साथ साझा करूँगा। जिसमें से यदि मैं पहली चीज़ लूँ तो मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान एक शब्द हर कोई यूज करता था, उसको सुलझाने में एक आसान मार्ग लगा, जिसे नॉर्मली हर कोई यूज करता है, सिली मिस्टेक। कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हम मेन एग्जाम में छोटी सी गलती के कारण खराब करके आ जाते हैं या रॉन्ग करके आ जाते हैं। उस सिली मिस्टेक से बचने के लिए यदि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो ये मिस्टेक आपकी दूर हो जाती है। यदि मैं इसका एक बेसिकली एग्जाम्पल दूं, मेरे पास एक क्वेश्चन आया, जीवित कोशिका की खोज किसने की। मेन एग्जाम में एक सिंपली क्वेश्चन है, मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, सेकंड है ल्यूवेनहॉक, थर्ड है रॉबर्ट ब्राउन और फोर्थ है नोटा। अब ये क्वेश्चन मेरे पास आया मेन एग्जाम में, और आपको पता है मेन एग्जाम में जो 3 घंटे का टाइम पीरियड होता है उस दौरान हमारे ऊपर प्रेशर भी ज़्यादा होता है। अब मैं ये क्वेश्चन अटेंड कर रहा हूँ, मैंने पढ़ा इसको, जीवित कोशिका की खोज किसने की। उस प्रेशर के कारण कभी कभार दिमाग में हमारे जीवित शब्द निकल जाता है और हम लाइनिंग ये पढ़ लेते हैं कि कोशिका की खोज किसने की। और हर किसी को पता, हम क्लास 5-6 में पढ़ते हैं कि कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की। तो हम इस जीवित शब्द को छोड़ देते और बाकी पीछे जो लाइनिंग है उसको दिमाग में सेट करके पहला ही ऑप्शन उससे रिलेटेड होता है कि रॉबर्ट हुक, वो हम करके आ जाते हैं। जैसे ही बाहर आते अपने मित्र को बोलते कि यार एक सेल बायोलॉजी से रिलेटिव बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था, मतलब देखो और मारो, देखो मारो ऐसा क्वेश्चन। तो वो बोलता है ऐसा कौन सा है क्वेश्चन आया था, कोशिका खोज किसने की, वो तो पता है रॉबर्ट हुक। तभी आपका मित्रगण बोलता है भाई जी कोशिका नहीं था, वो था जीवित कोशिका। और आपको पता है जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूवेनहॉक। अब ये क्वेश्चन आपको आ रहा था, लेकिन आपने गड़बड़ कहा कि इसको पढ़ने में या आगे वाली जो शब्द था उसको माइंड में हटाने के कारण आपने पीछे वाली लाइनिंग बिठाकर पहला वाला ऑप्शन टिक कर दिया। और एग्जामिनर जहाँ तक आप सोचना बंद करते हो वहाँ से वो सोचना शुरू करता है। उसको पता है कि अधिकांश बच्चे ये लाइनिंग छोड़ देंगे पीछे वाले के हिसाब से, वो ऑप्शन भी पहला दे देता है। यदि पहला ऑप्शन ल्यूवेनहॉक तो थोड़ा बहुत आप सोचो भी सही, क्योंकि पता है कि बच्चा पहला ऑप्शन ए पढ़ेगा, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ऐसे जाएगा। इस कारण ऐसी मिस्टेक से बचने के लिए आप यदि नंबर ऑफ क्वेश्चन करते हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो आप ऐसी सिली मिस्टेक से बच सकते हो। और मैं मेरे तजुर्बे शेयर करूं, यदि किसी भी एग्जाम में 100% मैं चीज़ों को लेके जाता हूं तो उसमें 20% चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत सिंपल होती है, 20% ऐसी चीज़ें होती बहुत हार्ड होती है, और लगभग 60% चीज़ें ऐसी होती जो एवरेज होती है। जो बच्चा इन चीज़ों को सही ढंग से करके आ जाए वो आराम से सेलेक्ट हो जाता है। आप इस चीज़ को भले मत करो। बच्चे क्या करते हैं कि इन चीज़ों को चलो 20% बहुत सिंपल कर देता है, लेकिन ये 60% एवरेज चीज़ें आती हैं, इसमें अपना माथा बहुत ज़्यादा खपाता है। कभी कभार तो लाडे की बुआ बनने लग जाता है कि हाँ यार इसका ये नहीं हो सकता, ये होगा, मैंने ये सोचा लगभग ये होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ बिना सोचे समझे आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं डायरेक्टली उनको यूज करके आप इन चीज़ों को कर लो ना, हार्ड चीज़ों को भले आप देखो मत तो भी आराम से सेलेक्ट हो सकते हो।
एक मुझे चीज़ ये लगी कि सिली मिस्टेक से बचने के लिए यदि आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करते हो तो आप इन चीज़ों से बच सकते हो। सेकेंडली क्या होता है, कभी कभार कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमें बाकायदा आते होते हैं, उसको सोल्व करने के लिए हमें मेन एग्जाम में 1 से 1.5 मिनट का समय लगना चाहिए, लेकिन हम उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 4 से 5 मिनट लगा लेते हैं। और आपको पता है मेन कंपटीशन एग्जाम में हमें एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए लगभग 1 से 2 मिनट का समय दिया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब आप भले हार्ड कैलकुलेशन आए या भले डायरेक्टली क्वेश्चन आए, उसको सोल्व करने के लिए पर क्वेश्चन 1, 1.5 या 2 मिनट का समय दिया जाता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन हमें आने के बावजूद भी हम 4 से 5 मिनट उस एक क्वेश्चन के ऊपर लगा लेते हैं। उससे बचने के लिए हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन करने चाहिए या क्वेश्चन प्रैक्टिस। वो कैसे, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। यदि मैं बेसिकली एग्जाम दूँ, फिजिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन आया? क्वेश्चन ऐसा आया कि 2 बिंदु आवेश है, एक का मान है A, दूसरे का है B, जिसके मान है 3 × 10⁹ कूलाम, दूसरे का है 4 × 10⁸ कूलाम। उनके मध्य की दूरी है 6 सेंटीमीटर। अब इन 2 बिंदु आवेश के मध्य लगने वाले कूलाम बल का मान ज्ञात करो। आपको पता है कि F बराबर K Q1Q2/R², हाँ है ना। सिंपली बात, K का मान पुट करोगे, Q1 Q2 और R² ये पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। यदि आपने इससे रिलेटिव या कैलकुलेशन से रिलेटिव नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा की है तो आपकी स्पीड बढ़ी हुई वहाँ पे प्रतीत होगी मेन एग्जाम में। आपको पता तो है ये फॉर्मूला लगाना। अब आप करते हो, K का मान रखते हो 9 × 10⁹ गुणा Q1 Q2 ऐसे करके सोल्व करते हो, फिर जोड़ बाकी गुणा भाग करते 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 4 मिनट में इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर देते हो। सिंपली बात है, सिंपल क्वेश्चन आएगा उसके भी आपको एक क्वेश्चन के 2 नंबर मिलने, जो हार्ड आएगा उसकी भी एक क्वेश्चन के 2 नंबर मिलने आपको। भले आप इस क्वेश्चन को करने में 30 सेकंड लगाओ, भले आप इसको करने में 5 मिनट लगाओ, नंबर तो इक्वल ही मिलने। अब इस कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन करने चाहिए। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटिव बच्चे थ्योरी पढ़ लेते हैं, लेकिन जब नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात आती वो करते नहीं। क्यों नहीं करते? वो डर जाते कि यार नहीं होंगे तो क्या होगा। मारवाड़ी में कहावत है कि रोता जावे आगे मुंहड़ा समाचार लावे। मतलब घर से जो रोता हुआ जाता है तो वापस आता है किसी न किसी के मरे हुए के समाचार लेके आता है। तो आप ये मत सोचो कि यार मुझे थ्योरी आ रही है, मैं क्वेश्चन करूँगा तो फंस गया तो क्या होगा। लेकिन जब आप मेन एग्जाम में फंसोगे तब क्या होगा? सिलेक्शन नहीं होगा, यही चीज़ें। इसलिए आप प्लीज़ जो 1 महीना बचा है उस दौरान आप कोशिश कीजिए नंबर ऑफ क्वेश्चन करने की, खास करके फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री रिलेटेड। चलो दिन भर नहीं तो रात को, पता है कि आपको लगता है कि मैं रात को 12 बजे सोता हूँ, तो आप 10 बजे लेके शुरू कर दो, 10 से 12 के बीच टारगेट बना दो। यदि नंबर ऑफ क्वेश्चन हुए तो बढ़िया, नहीं हुए तो गूदड़े ओढ़ के सो जाना। और क्या, कोशिश तो करो। मैं कह रहा हूँ मेरी खुद की फिजिक्स वीक थी, लेकिन मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन करना जारी रखा, इसके यहाँ पे मैं अच्छा करके आया। आप प्लीज़ इससे रिलेटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन किया करो। करने सबके, भले आप जियोग्राफी वर्ग से हो, भले होम साइंस वर्ग से हो, भले आप बायोलॉजी की थ्योरी पढ़ी है तो उससे रिलेटिव करो, फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड करने। लेकिन फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री ऐसी जहाँ पे थोड़ी बहुत कैलकुलेशन चलती है, और कैलकुलेशन से रिलेटिव अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन करने पड़ेंगे। 2 चीज़ें ये मुझे लगी। तीसरी चीज़, कभी कभार हम क्या करते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनकी थ्योरी हमें पूरी आती है, लेकिन जैसे उनसे रिलेटिव क्वेश्चन आ गया तो वो एकदम हमारे माइंड में क्लिक नहीं कर पाता है। कुछ ऐसे होते हैं, अपन ने थ्योरी पढ़ ली, पूरी पढ़ ली, जैसे ही क्वेश्चन आया तो अपन को पता है कि यार इसका क्या होगा क्या होगा। कभी कभार बोलते कि यार जिबान माथे पड़े हुए, आखिर बाहर नहीं आ रहे हैं, कौखर निकाल। मतलब कभी को लगता है इसका ये क्या जाएगा इसका आंसर। इस ये वाली चीज़ को बाहर निकालने के लिए आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करो। अभी भी कह रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति विशेष को जिसने भी महान बनाया है वो उसकी प्रैक्टिस। भारतवर्ष में या ऑल वर्ल्ड में देखे, क्रिकेट के भगवान आप जानते हो सचिन तेंदुलकर साहब को माना जाता है। उनको महान या गॉड ऑफ क्रिकेट बनाया उनकी प्रैक्टिस ने। यदि मैं फुटबॉल से रिलेटिव क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करूं, भले उनकी मैच हो या ना हो, पर डे वो 7 से 8 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस हमेशा व्यक्ति विशेष में परफेक्शन लाती है। इसलिए आप प्लीज़ नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा। आप सोच रहे हो कि हम हमारे हथियारों की धार तेज करके युद्ध के अंदर जाएंगे और जीत के आएंगे,
कुछ नहीं होना। धार भी तेज होनी चाहिए और उससे रिलेटिव आपकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। बिना प्रैक्टिस कुछ भी नहीं हो रहा। मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैं यदि आज लैब असिस्टेंट हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ, उसका रीज़न एक मोटा मोटा सा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन से रिलेटिव प्रैक्टिस करना। आप ज़रूर कीजिएगा। ये मेरे जो अनुभव थे मैंने आपके साथ साझा किए। आप प्लीज़ डरे मत। आप ये मत सोचे कि अब ये सोचो चलो यहाँ पे आप फंसोगे तो मैंने एग्जाम में फंसना है, यहाँ पे आप फंसोगे। प्रैक्टिस 1 महीने तक करते जाओगे, कम से कम 25-30% चीज़ें तो बढ़िया करोगे। तो प्लीज़ नंबर ऑफ क्वेश्चन कीजिए, पॉजिटिव रखिए खुद को। एग्ज़ाम जैसे जैसे पास आते जाएंगे आपको डर लगता जाएगा, आपको ये भी लगता होगा कि यार मैं पीछे वाला भूल रहा हूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सब चीज़ें मेरे साथ होती थी, लेकिन मैं एक धारा के समान, एक नदी के समान चलता गया, तो चीज़ें मेरे साथ जुड़ती गई। डरिएगा मत, खुद को पॉजिटिव रखिए। बेस्ट ऑफ लक और अपने स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखिए। और अंत में यही बोलूँगा, उठो हिंद की तरुण आई, ब्रह्मांड विजय के अवसर खोजो, जो जीवन को कुंदन कर दे, ऐसा पारस पत्र खोजो, खोजो वो जो खोज सका न आज तलक, कोई जग में विश्वचकित है जिन प्रश्नों से उन प्रश्नों के उत्तर खोजो। थैंक यू।